Hey everyone, welcome back to Focus Fuel Studies. If you are new here, I am Ashutosh and this is the place where you make study effective, engaging and dare I say it fun. Today we are diving into some game-changing study techniques that will help you to ace your exams and keep you motivated throughout the semester. So here in this video of part 2, we are going to discuss about the culture began between 7000 and 6000 BC. In north there is a steppe, a plant called steppe where animal herding offers people better livelihood than agriculture. After the winters rains, sheep and goats feed on the grass and low shrub that grow here. जो नॉर्थ रीजन था हमारा, वहाँ पर एग्रीकल्चर 7000 एंड 6000 BC से स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर एक स्ट्रेच लाइन स्टेपी था जो आपने प्लेटो देखा होगा। प्लेटो में जैसे आप छोटा पार्ट कहते हैं, प्लेटो से छोटा आप मेज में देख सकते हैं वैसे स्टेपी रहता है। तो वहाँ पे स्टेपी लैंड था और एनिमल हर्डिंग ज़्यादा ऑफर की जाती थी एग्रीकल्चर से, क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स या वगैरह एग्रीकल्चर ज़्यादा होती नहीं थी, तो इसलिए एनिमल हर्डिंग ज़्यादा ऑफर की जाती थी। ईस्ट में जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स कम्युनिकेशन टू माउंटेन्स ऑफ ईरान। जो टिग्रिस रिवर थी वहाँ पर ईस्ट में, वहाँ ट्रिब्यूटरीज थी, वहाँ पर कम्युनिकेशन, जो माउंटेन्स के बीच में कम्युनिकेशन था वो प्रोवाइड करती थी। अब बात करते हैं साउथ की, यहाँ पर डेजर्ट था जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दिस वेयर द फर्स्ट सिटी वॉर एंड इमर्ज This desert could support cities because the rivers Euphrates and Tigris, which rise in northern mountains, carry load silt when they flood in or when their water is let out on the fields. Fertile silt is deposit. यहाँ पर मतलब हुआ कि जो साउथ में जो डेजर्ट था वहाँ पर पहली सिटीज इमर्ज हुई थी, क्योंकि वहाँ पर दो रिवर पाती थे, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। जो टिग्रिस यूफ्रेट्स थे वो अपने साथ कैरी सिल्ट लोड्स लाती थी, फाइन जिसे कहते हैं फाइन मड, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल था, इसलिए वहाँ पर पहली सिटीज इमर्ज हुई। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into small channels. These channels flood their banks and in the past functioned as irrigation channels. Canals of water could be let into fields of wheat, barley, peas and lentils when necessary. तो जो यहाँ पर डेजर्ट में जो खेती होती थी वहाँ होती थी वीड्स, बार्ले, पीस एंड लेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि यूफ्रेट्स, जब जहाँ यूफ्रेट्स रिवर एंटर करती है डेजर्ट में, तो वहाँ स्मॉल चैनल आते हैं जो कि इरिगेशन करने के लिए बहुत आसान होता था। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया शीप्स एंड गोट्स दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी। स्टेपी आपने पिछले नॉर्थ रीजन में देखा होगा, जहाँ पर प्लेन स्टेपी थी, वहाँ पर द नॉर्थ, वहाँ पर जो गोट शीप थे वहाँ पर ग्रेजिंग करते थे। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप that is on track to high for the rivers to flood and fertile, produce meat, milk and wool abundance. जो sheep and goat थे हम लोगों को ग्रेज करते थे, वो हमें मीट, मिल्क, वुल एंड देती थी। फर्दर फिश फॉर द abundant rivers and date palm give fruits in summer। तो जो रिवर से हमें फिश मिलता था और गर्मियों में हमें खजूर मिलते थे वहाँ रिवर्स के किनारे, बैंक ऑफ रिवर्स पे। लेट अस नॉट हाउ एवर मेक मिस्टेक थिंकिंग सिटीज ग्रो सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर बाय फर्स्ट लेट अस क्लियर अबाउट सिटी लाइफ। अब हम लोग आगे सिटी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे।